हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए क्लास 10th आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सांख्यिकी। और सांख्यिकी में हम 3 चीज़ें पढ़े हैं क्लास 10th में। कौन कौन सी? एक समांतर माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक। जो समांतर माध्य है उसको हम औसत भी बोलते हैं, एवरेज, जिसको इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, और माध्य भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो हम समांतर माध्य को माध्य, एवरेज, इंग्लिश में एवरेज बोल देते हैं, औसत। तो इसे 3 नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, समांतर माध्य को नंबर 1 समांतर माध्य, नंबर 2 माध्य, नंबर 3 एवरेज, औसत। ठीक है ना, हम इसे 3 चीजों से पढ़ते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है, औसत हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पदों का योग बटे पदों की संख्या, जितने पद हैं उनका योग करते हैं और पदों की संख्या से भाग करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे औसत बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ इस पर सांख्यिकी में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। तो हम 3 चीजें हमने आपको बताई, कौन कौन सी? कक्षा 10 में, कक्षा 10 की बात हो रही है, तो कक्षा 10 में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कौन कौन सी है। नंबर 1 बात करें समांतर माध्य, समांतर माध्य या माध्य, माध्यिका, सॉरी माध्य, माध्य, ठीक है ना, माध्य, इसे माध्य भी कह देते हैं, मीन्स इंग्लिश में कहते हैं मीन, है ना। और तीसरा इसे औसत भी बोल देते हैं, लेकिन उसका हमारे यहाँ काम है नहीं। तो दूसरा क्या, हम इसमें दूसरा क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे, मैं बीच में बहुलक ले रहा हूँ। ठीक है, उधर ले लेंगे, क्या ले लेंगे? चलो उधर ही ले लेंगे, इधर ले लेते हैं माध्यिका। माध्यिका, जो माध्यिका है उसे माध्यक भी बोल देते हैं। ठीक है ना, उसे क्या बोल देते हैं? माध्यक। और इसे हम क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश में पढ़ेंगे इसे मीडियन। क्या बोलेंगे? मीडियन। जो अंतिम आपका बहुलक, बहुलक ये हाई स्कूल में आएंगे आपके, इसको इंग्लिश में मोड बोल देते हैं। ठीक है, तो हाई स्कूल में 3 चीजें पढ़ेंगे। तो आंकड़े जो होते हैं, आंकड़े हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल में दिए होते हैं, और एक सिंपल जैसे आंकड़े दे दिए कि एक स्कूल में या कक्षा में इतने बच्चे हैं और कितने बच्चों के गणित में कितने कितने अंक आए हैं। तो उनको जो हम कलेक्ट करते हैं या जो भी हम उनको इकट्ठा करते हैं उनको आंकड़े बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ठंड का समय है, किस किस राज्य में कितनी ठंड पड़ रही है, तो जो आप वहां से सूचनाएं एकत्रित करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उनको आंकड़े बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो आंकड़े समझ में आया, तो उसको आंकड़े बोलते हैं। तो हम इसमें इसको 2 प्रकार से पढ़ेंगे। कैसे? एक वर्ग अंतराल और एक दूसरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूले पढ़ेंगे जो विदाउट वर्ग अंतराल में दिया होगा। जैसे कि मैं लिख दे रहा हूं, आंकड़े दिए हैं, जैसे कि आंकड़े x बराबर कुछ भी दिया होगा, जैसे कि 1 3 4 5 6, ये आंकड़े दिए हैं। तो इस प्रकार से, जैसे कि ये पदों की संख्या देखेंगे कितनी है, तो पदों की संख्या कितनी है? 5 है। और 5 इनका सम करेंगे और उनके सम को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो वो समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम इसे विदाउट इसमें पढ़ेंगे सिंपल वे में। तो ये आंकड़े दिए हैं जिस तरह से हमें, तो हमने क्या करना होगा, हमें समांतर माध्य निकालना होगा। तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य आप देखेंगे, समांतर माध्य आप पढ़ेंगे इसे पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो मैंने बताया जैसे कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। यदि हम आंकड़े की बात करें, सबसे पहले यदि आंकड़े की बात करें, आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया अभी। तो हम इसको शॉर्ट में ये भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? इसको x बार से डिनोटेट करते हैं, और सिग्मा x अपॉन n पदों की संख्या, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे हम समांतर माध्यम में मैंने बताया कि आंकड़े 2 प्रकार से होते हैं। नंबर 1, पहले हम आंकड़े पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले लिख लेते हैं आंकड़े, इससे बाद में देखेंगे। ठीक है, आंकड़े क्या होते हैं? तो आंकड़े भी इसमें हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। वर्गीकृत आंकड़े, जिसको मैंने अभी बताया था, वर्गीकृत आंकड़े। नंबर 2 वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े। बस मैं नहीं। तो अवर्गीकृत आंकड़े कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने अभी लिखा था, फॉर एग्जांपल x बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा से लिख लेते हैं, 6 7 8 9 10। जैसे ये छोटी संख्या ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी में ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ स्पेस भी नहीं है।
तो हमने क्या करना है, इसका हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य निकालने से पहले मैंने आपको भी एक मीन का फॉर्मूला बताया था माध्य का। तो माध्य का फॉर्मूला जो है, माध्य अभी बताया था पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हम अब ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। इसके बाद इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, तो समांतर माध्य को x बार से डिनोट करते हैं और सिग्मा x अपॉन है, इसे हम शॉर्ट में ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या बताया, अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, और वर्गीकृत में कौन सा पढ़ेंगे ये भी देख लेंगे अभी आप। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या है, इसको पहले कर लेते हैं, अवर्गीकृत में कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ से कैमरे के अंदर आ रहा होगा चमकना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सिग्मा x, इनका हम सम करेंगे। सम करिए, 5 और 1 4, 5 और 5 10 और 5 15 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो 15 अपॉन कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 है। तो हमने क्या बताया, पदों का योग बटे पदों की संख्या, इनका टोटल सम क्या, या हम इसे ऐसे भी लिख लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 5। और यहाँ से यदि हम इनको ऐड करें, तो अभी हमने ऐड किया था तो कितना आया था, 15 अपॉन 5। अच्छा नहीं आ रहा, इधर देख लो। तो यहाँ से 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15। तो यहाँ से आप देखेंगे जो x की जो वैल्यू है, x बार की वैल्यू, वो कितने है, ये 3। और मैंने आपको अभी बताया था इसे औसत क्यों बोलते हैं। यदि संख्याओं का क्रम देखिए, यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5, औसत का मतलब होता है जो मिडिल की संख्या होती है। देखिए मिडिल में क्या है, 3 और 3 ही हमारा आंसर आया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये हमारा था अवर्गीकृत आंकड़े। तो अवर्गीकृत आपको पता चल गया, अवर्गीकृत में केवल आपको आंकड़े दिए जाएंगे, x बराबर या कुछ भी आंकड़े आपको दे सकता है। हमने मान लिया कि x बराबर है। ठीक है, अब मान लेते कि शहर में जो हम मान लेते कि 9th क्लास की कक्षा में या 10th क्लास 10th का ही चल रहा, तो 10th का ही मान लेते हैं। हम गणित पढ़ा रहे तो गणित का ही ले लेते हैं। मान लिया एक क्लास में 30 बच्चे हैं और मैंने कहा कि देवांश या कोई भी, ठीक है, किसी का भी नाम लिया कि इस जितने भी क्लास के अंदर बच्चे हैं उनका गणित में जितने भी नंबर है, सबके नंबर कलेक्ट करके लाओ कि उसमें किस बच्चे के कितने नंबर है। तो जो सामने कलेक्ट करा डाटा उसको बोलते हैं आंकड़े। ठीक है, सुनवाई बात नहीं, तो आंकड़े समझाई। तो इसको हमने x मान लिया क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूले में सिग्मा x, कैपिटल सिग्मा, समझ बात नहीं आ रही। तो यहाँ से, और ये x बार, इसको समांतर माध्य को शॉर्ट में x बार से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर जो है ये n क्या है, पदों की संख्या है। क्या है, पदों की संख्या। ठीक है, और ऊपर पता ही है कि जितने भी आंकड़े दिए हैं उनका योगफल। बात समझ में क्लियर हुई। हम पढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं। इसे दो तरीके से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दो तरीके से। कई बार क्या होता है, यहां से इस तरह से आपको एक क्वेश्चन देगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया जाएगा आपको इस तरह से। यहां दे देगा मान लिया यहाँ से 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। इस तरह से हमें इसको हम बोलते हैं CI, क्लास इंटरवल, है ना, वर्ग अंतराल। या जैसे कि हम बोल देते हैं कि ये जो है अंक जो है गणित, जैसे कि 5 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट हैं, उनके अंक यहाँ पर लिखे जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि हम लिखेंगे गणित में अंक, गणित में अंक, इसको आप F बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। हम देखिए यहाँ पर 10, 5 से ऊपर और 10 से नीचे, ऐसे कितने वो है, मान यहाँ पे स्टूडेंट आएंगे, छात्रों की संख्या। यहाँ पे ले लेते हैं छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या क्यों ली हमने, क्योंकि यहाँ पे छात्रों की संख्या ही लिखी जा रही है। अब 5 से यदि हम अंक भी ले सकते थे कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके जो है अंक, यहाँ पर देखिए 5 से और 10, 5 से तो ज्यादा या 5 भी हो और 10 से कम, कितने बच्चे हैं, ऐसे छात्रों की संख्या लिख दिया। तो कितने बच्चे हम यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि 2 बच्चे हैं। ऐसे 2 बच्चे कक्षा में जिनके अंक जो है 10 से कम है और 5 से ज्यादा है, 5 भी हो सकते हैं। इसके बीच में मान लेते हैं कि 5 है, इसके बीच में मान लेते हैं कितने, 7 मान लिया। ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं कि ये 4 है। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये 2 है। ऐड करिए कितना है, 7 और 7 14, 14 और 4 18 तो 20, है ना। हमने 30 बच्चे लिए थे। अगर 30 बच्चे लेने हैं तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ 6 कर लीजिए और यहाँ 10 जोड़िए, कितना होगा, 30 होगी पूरे। ठीक है ना, 7 6 13, 7 6 13, 13 2 15 5 20 और 10 30। ठीक है, पूरे हो गए, टोटल 30 हो गए।
हमने क्या करा कि हमारे कक्षा में 30 बच्चे थे और 30 बच्चों में से 10 बच्चों के ऐसे हैं जो 25 से 30 के बीच में अंक है, ठीक है, और 6 बच्चे ऐसे जो 20 से 25 के बीच में अंक है, ठीक है। 20 तो आ सकता है इसमें, लेकिन 25 नहीं आएगा, 25 से कम होना चाहिए, 20 आ सकता है, ऐसी इस तरह से ये है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को इनको बोलते हैं वर्गीकृत, क्योंकि इसमें दिया होता है वर्ग अंतराल, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है इसमें एक ये क्वेश्चन जो है वर्ग अंतराल वाला, ये 2 टाइप से होता है। एक टाइप है इसका डायरेक्ट मेथड, एक है अज्यूम मेथड। मीन्स डायरेक्ट मेथड को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। और दूसरी जो विधि है उसको बोलते हैं, अज्यूम मेथड को बोलते हैं कल्पित माध्य, ठीक है ना, कल्पित माध्य विधि। तो इसमें हम 2 विधि पढ़ेंगे। विधि कितनी पढ़ेंगे दोस्तों, 2 विधि हमारे पास 2 है। कौन कौन सी? नंबर 1 पढ़ेंगे जो डायरेक्ट मेथड है, मीन्स प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ से प्रत्यक्ष विधि पढ़ेंगे है, जो प्रत्यक्ष विधि है, जो डायरेक्ट मेथड है, वो है आपका x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? सिग्मा एफ एक्स और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एफ, ये हो गया डायरेक्ट मेथड जी। ये वाला मेथड है कल्पित, जो विधि वाला मेथड है उसको हम कैसे लिखते हैं, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई या एच। आप आई की जगह एच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। समझ नहीं, यहाँ पर ये 2 फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फॉर्मूले देख लो सिर्फ। यहाँ से माध्यिका से यही प्रोसेस है। तो आंकड़े इसमें भी वर्गीकृत और वर्गीकृत। तो पहले से देखिए, हम इसमें 2 प्रकार से पढ़ेंगे आंकड़े। कौन कौन से पढ़ेंगे? 2। एक तो वर्गीकृत आंकड़े, और एक पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़े। बात सुना रही नहीं आ रही? तो हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। कौन कौन से? जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया था, ऐसे ही यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पदों की संख्या, यदि पदों की संख्या क्या है, सम और विषम पे बात करते हैं। यदि पदों की संख्या विषम है, क्या है? विषम। मतलब n बराबर लिख सकते हैं, n बराबर क्या है? विषम है। n बराबर क्या है? विषम है। या हम यहाँ से दिखा देते हैं, पदों की संख्या मीन्स n बराबर विषम। बस नहीं आ रही? तो यहाँ से यदि पदों की संख्या होगी विषम, क्लियर है? तो विषम क्या है? विषम कौन कौन सी डिजिट होती है, बता सकता है कोई? जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारी क्या है? सारी डिजिट ही हमारी क्या है? ये विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, इधर देखिए। और माध्यिका को हम शॉर्ट में ME लिख देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ME। तो यदि पदों की संख्या विषम है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? n+1/2 वा पद। क्लियर है? तो यहाँ से यदि पदों की संख्या विषम है तो ये फॉर्मूला लगेगा। यदि पदों की संख्या सम है, यदि पदों की संख्या सम है, ठीक है, सम मीन्स n बराबर क्या है? पदों की संख्या सम है। सम जानते हैं, इसको ओड बोलते हैं इंग्लिश में, इसको इवन ऑड, ठीक है। यदि पदों की संख्या क्या है? सम है, इवन है, तो फॉर्मूला कौन सा लगना है? ME बराबर 1/2। बात नहीं, तो यहां से देखें 1/2 तो क्या हो जाएगा? 1/2 वा पद प्लस n+2/2 वा पद, ठीक है ना? क्लियर है? तो यहां पर आप ये सम और विषम की कहानी यहाँ पर स्टार्ट होती है। यदि पदों की संख्या विषम है तो आपका फॉर्मूला माध्यिका निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए n+1/2 हुआ पद। यदि पदों की संख्या सम है, इवन है, तो ME बराबर 1/2 n/2 हुआ पद प्लस n+2/2 हुआ पद, ठीक है। इसमें ये 2 फॉर्मूले यूज होने हैं। अब बात करते हैं बहुलक की, ठीक है। बहुलक में क्या है? एक फॉर्मूला यूज होना है और एक यहाँ पर डायरेक्ट वाला मेथड भी है। मैं एक बहुलक का एक फॉर्मूला और बता दूंगा। यहाँ पर थोड़ी सी जगह है तो इधर ही बता देता हूँ। तो देखिए, बहुलक का एक फॉर्मूला और है। जैसे बहुलक निकालते हैं
तो कैसे निकालेंगे? तो मोड का जो फॉर्मूला है, मोड बराबर मीन्स बहुलक बराबर 3 मीन मीडियन माइनस 2 मीन। इसे थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ। तो ये फॉर्मूला क्या है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और इसका एक फॉर्मूला और है, बहुलक जो है मोड बराबर L1, यहां से देखेंगे आप 2, यहां से F1 माइनस, यहां से देखिए 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू यहाँ से इसको H भी यूज कर सकते हैं आप और I भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो आप बहुलक में ये यूज करेंगे, तो इसे नोट करेंगे यहाँ से। तो सांख्यिकी के बारे में हमने पढ़ा। सांख्यिकी 10th क्लास में हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं सांख्यिकी में। कौन कौन सी? एक समांतर माध्य है, इसको माध्य भी बोल देते हैं, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक। तो हमने इसमें 3 चीज़ें पढ़ी। और इसमें अभी एक हमने माध्यिका में केवल आपको अवर्गीकृत आंकड़े के बारे में बताया। जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, तो उस फॉर्मूले के बारे में बताया। जब पदों की संख्या विषम होगी तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और पदों की संख्या सम होगी तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो थोड़ा सा आप जब आंकड़े वर्गीकृत होंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप इधर देख लीजिएगा। माध्यिका निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, L1 प्लस यहाँ पर M-C अपॉन F इंटू, यहाँ से आप डायरेक्ट में यहाँ पर I लिख सकते हैं और I के स्थान पर आप H भी लिख सकते हैं। और इसका एक फॉर्मूला और है, ये तो है ही, एक फॉर्मूला और है इसका, मतलब इसी का ही रूप है। तो आप देखेंगे कौन सा है। तो जो दूसरा रूप है इसका वो कौन सा है, देखिए ME इक्वल्स टू, आप उसे L1 यहाँ से L2 माइनस L1 अपॉन F और यहाँ से M-C, यहाँ से आप इसको इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं और इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं जो हमने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला और नोट करेंगे। ये किसके लिए है? वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। किसके लिए है? वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। एक बार से फिर से रिपीट कर लेते हैं जल्दी। हमने समांतर माध्य पढ़ा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन, ठीक है ना। और यहाँ से इसमें जो आंकड़े 2 प्रकार से होते हैं, एक अवर्गीकृत आंकड़े और एक होता है वर्गीकृत आंकड़े, ठीक है। तो अवर्गीकृत आंकड़े में केवल कोई डिजिट दे देगा आपको, 10 अंक दे दे, 20 दे दे, कोई भी दे सकता है। जैसे कि x बराबर यहाँ पर 5 कोई डिजिट दे दिया आपको और वो कह रहा है कि माध्यिका निकालिए, माध्य निकालिए। तो आप माध्य कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला है पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्यों ऋतिक रोशन, मारा नहीं आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल बता देना। तो यहाँ से x बार इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सिग्मा x अपॉन n। और यहाँ पर क्या है? n क्या है? पदों की संख्या है। और बात करें इसका, ये पदों का योग क्या है? पदों का योग है। बात में आ रही नहीं आ रही? ये पदों की, जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया है, इसको x बार बोलेंगे। जो ऊपर ये डंडा लगा हुआ है ऊपर, तो इसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार। इसे x बार हो जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इनको ऐड करा 15 आया और जितनी संख्या थी उनकी संख्या से डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। तो यहाँ से x बार कितना आ गया? 5 3 से 15, या 5 3 15, 3 आ गया x बार। तो ऐसे ही यहाँ से देखेंगे आप। तो इसी प्रकार से जैसे अवर्गीकृत है, ये वर्गीकृत है। तो वर्गीकृत में क्या देगा? वो क्लास इंटरवल देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 5 से 10, 10 से 15। तो इसमें जो i है, यदि हम बात करें, जैसे कि हमने बहुत सारी जगह i यूज़ किया है, तो आप पूछोगे कि i क्या है, ठीक है। यहाँ पर भी i यूज़ किया है, तो i बराबर h, हम h भी ले सकते हैं, ठीक है। h भी यूज़ कर सकते हैं। आपको h यूज़ करना है, h यूज़ करिए यहाँ पर, और i यूज़ करना चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, जैसे इन दोनों डिजिट का अंतर कितना है। ये पहली डिजिट है, उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, मीन्स निम्न सीमा। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। जो ऊपर वाली डिजिट है, तो ये आपकी निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है। तो i जो यहाँ से हम निकालेंगे, तो केवल इसमें उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा,
केवल यही है। यहाँ से ये आई है आपका, यदि आई हम और बात करें इसकी तो इसे शॉर्ट में लिखें तो शॉर्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ से L2 माइनस L1, L2 माइनस L1। L2 यहाँ पर क्या है, L2 आपकी अपर लिमिट है, अपर लिमिट ये L2 है आपका यहाँ पर 10 और ये L1 है, ठीक है। हर यहाँ पर ये L1 है, ये L2 है, ये L1 है, ये L2 है, ये L1 है, ये L2 है। तो हर जगह जितने जो वर्ग अंतराल दिए हैं इनमें L1 L2 होता है, मीन्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों होती है, निम्न सीमा और उच्च सीमा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे हमने आई के बारे में बताया, जो उच्च सीमा होती है उसमें से निम्न सीमा को घटा देते हैं तो हमारा आई आ जाता है। जैसे कि हमने आई के बारे में बताया कि यहाँ पर आई की बात करें, यदि आई की बात करें यहाँ पर देखेंगे आप, यदि आई की बात करें 20 में से 15 घटा दो तब भी 5 बचेंगे, 10 में से 5 घटा दो तब भी 5 बचेंगे, 15 में से 10 घटा देंगे तब भी 5 बचेंगे। बात में आ रही नहीं आ रही? तो यहाँ से देखिए वर्गीकृत जो है, वर्गीकृत आंकड़े में हमने बताया कि इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट के बारे में बताया आपको। तो इसमें हम दो विधि पढ़ेंगे जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। तो दो विधि कौन कौन सी है, एक विधि हमने पढ़ी प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में जो है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ माध्यिका की। तो माध्यिका क्या होता है, माध्यिका में भी दो प्रकार के आंकड़े होते हैं, एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। ऐसे ही बहुलक में होता है, तो बहुलक के बारे में अभी बताऊंगा, थोड़ा सा रह गया था। तो अवर्गीकृत आंकड़े क्या है, यदि पदों की संख्या विषम है, n बराबर यदि ओड दिया है तो ME निकालने का तरीका है कि n+1/2 वह पद, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, आंकड़ों को सबसे पहले जब हम माध्यिका चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो आंकड़े दिए होते हैं उनको हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही या अवरोही, कोई सा भी एक क्रम होना चाहिए। आरोही क्रम में लिख लो आंकड़ों को, आगे पीछे होते हैं ना, जैसे कि पहले 5 लिख दिया, फिर 4 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, इस तरह से आंकड़े दिए होते हैं। तो सबसे पहले हम उसको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तब उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ से यदि पदों की संख्या विषम है, ओड है, तो आप पढ़ेंगे ME बराबर n+1/2 वह पद, ठीक है। जो भी यहाँ मान लिया कि हमने n की संख्या 5 है, n बराबर 5 है, तो 5 + 1 कितना हो गया 6, 6 को 2 से भाग करें कितना 3। यहाँ पर क्या लिखा वह पद, जो तीसरा पद होगा, मान लेते हैं कि बात करते हैं इसकी 1 2 3, तो तीसरा पद यहाँ क्या है 3 है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये हमारा माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यदि पदों की संख्या क्या है विषम संख्या, यदि पदों की संख्या क्या है सम संख्या, इवन नंबर है ना, इवन नंबर है, और ME बराबर फॉर्मूला लगेगा n/2 वह पद प्लस n+2/2 वह पद। सेम जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसे डिटेल में पढ़ेंगे। और बात करते हैं जैसे कि वर्गीकृत आंकड़े की बात करता है, तो हमने बताया कि इसमें ये फॉर्मूला है, इसका ही रूपांतरण है। जैसे L2 माइनस L1 करा है, और L2 माइनस L1 हमने क्या बताया है, आई बताया, आपको क्या बताया है आई। तो L2 माइनस L1 की जगह हमने यहाँ पर क्या ले लिया, आई ले लिया। तो ये फॉर्मूला दोनों सेम है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है आप पढ़ेंगे ME बराबर L1 हमने इसको लिया है क्योंकि L1 क्या है लोअर लिमिट है, क्या है लोअर लिमिट है, हमें अपर लिमिट नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ से M-C अपॉन F इंटू आई को हम H के बराबर भी लिख सकते हैं, H या तो आप H रख लीजिए, I रख लीजिए। बहुलक की बात करते हैं, तो बहुलक क्या होता है, बात करते हैं बहुलक होता क्या है। तो बहुलक होता क्या है, बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। जैसे कि मैंने कोई डिजिट लिखी, यहाँ पर कोई संख्या लिख दी, x बराबर मान लिया हमने लिख दी 1 2 3 4 2 3 2 7 2 8 2। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऐसी एक संख्या 2 ऐसी है जिसकी बारंबारता सबसे क्या है, सबसे अधिक है। जैसे 2 1 2 3 4 5, 2 5 बार आया है। बात करें 3 की, 1 2 3 2 बार आया है, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार आई है, क्या है सबसे अधिक बार आई है। ये अवर्गीकृत आंकड़े में आएगा ये वाला क्वेश्चन, कि आपको कोई डिजिट दे देगा और कोई संख्या कितनी बार आ रही है आपको देखनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, 2 4 बार है या 3 2 बार है या 1 6 बार है, इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। और जो सबसे अधिक बारंबारता होगी, जिस भी डिजिट की होगी, संख्या की होगी, वो आपका बहुलक हो जाएगा। यहाँ पर बहुलक की बात करें तो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहुलक 2, क्योंकि 2 की बारंबारता सबसे अधिक है। तो ये तो हो गया हमारा जब आंकड़े नहीं दिए होंगे, वर्गीकृत आंकड़े नहीं दिए होंगे, आंकड़े तो दिए होंगे लेकिन वर्गीकृत आंकड़े दिए होंगे, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। यदि अवर्गीकृत आंकड़े हैं
तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें सिंपल ही आंकड़े दे देगा आपको इस तरह से। तो आपको बहुलक बताना है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है तो वो आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं जब वर्गीकृत दिए हों, जब आंकड़े इस प्रकार से हों, ठीक है, जब वर्ग अंतराल में दिया हो, तो आपको क्या करना होता है बहुलक निकालने के लिए। ये एक फॉर्मूला ये है, यदि आपके पास माध्यिका और माध्य हो तो इस फॉर्मूले में रखिए तो बहुलक आपका आ जाएगा। कभी कभी 1 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, ये आपको पूछ लेगा, आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना, तो 4 ऑप्शन में एक ही ये भी दे सकता है, इस प्रकार से भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि इस प्रकार से दे, ये भी दे सकता है 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका और माइनस बहुलक, किसी प्रकार से भी दे सकता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे कि ये माध्य है, माध्य को उधर लिया है, 2 माध्य आ गया और 2 नीचे भी आ सकता है, वो किसी भी प्रकार से उसे तोड़ मोड़ के दे सकता है। तो आपको देखना, यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप उसको देख सकते हैं कि आपको जो फॉर्मूला जो परीक्षा में दिया है कौन सा फॉर्मूला सही है, तो उस पर टिक करेंगे आप, जो उनसे भी ऑप्शन सही होगा। बात में आ रही नहीं आ रही? तो एक बहुलक का मोड निकालने का फॉर्मूला ये भी है, L1 आपको मैंने वहाँ भी बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ। तो L1 क्या है, L1 आपकी लोअर लिमिट है, निम्न सीमा है। F1 क्या है, F1 वो होता है जो लोअर लिमिट होती है, उसके सामने वाली डिजिट F1 होती है। उससे पहले क्या आता है, 1 से पहले आता है 0, तो उससे ऊपर वाली F0 हो जाएगी, उससे नीचे वाली F2 हो जाएगी। आई आपको मैंने बता दिया है, जो वर्ग अंतराल दिया होगा उन वर्गों का अंतर उसको बोलते हैं इंटरवल, आई। ठीक है, बात में आ रही है नहीं? तो यहाँ से आपने ये देखा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपने हमारी वीडियो देखी, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। गुड इवनिंग, शुभ रात्रि, धन्यवाद।